स्टूडेंट्स आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ट्राइगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति क्या है बच्चों? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये अप्लाई किसके लिए होता है। तो ट्राइगोनोमेट्री जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज जब हम लोग ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग साइन, कोसाइन, टेंजेंट, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सारे मतलब टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, तो जिसमें हम लोग उसके साथ एक अक्यूट एंगल लेते हैं। जैसे अभी साइन लिया है मैंने, तो साइन के साथ में कोई अक्यूट एंगल लूंगा जिसको हम लोग नॉर्मली थीटा से दिखाते हैं, तो ये अक्यूट एंगल है। तो ये अक्यूट एंगल हो गया, तो अक्यूट एंगल का होना दोनों के लिए जरूरी है, और उसके साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब समकोण त्रिभुज में दो अक्यूट एंगल होते हैं न्यून को, और एक जो होता है वो राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्राइगोनोमेट्री बना है, उसके बेस पे हम लोगों ने साइन, कॉस, टेन बहुत सारे टर्म्स को पढ़ा है। लेकिन आज मैं फिर से आपको उस टर्म्स के कुछ फॉर्मूलेस को, आइडेंटिटीज को मैं आपके सामने फिर से लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे आपको ये चैप्टर समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो जैसे आइडेंटिटीज के फॉर्मूला अगर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसमें कुछ फॉर्मूले आप लोगों को याद होंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, फिर cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और इसके अलावा tan थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका चाहो तो आप अपोजिट करो तो आपको डायरेक्टली अपोजिट, जैसे अभी tan का फॉर्मूला हो गया 1/cot थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा। और नहीं तो जैसे यहाँ पे साइन अपॉन कॉस है tan के लिए, तो कॉट के लिए हो जाएगा cos अपॉन साइन थीटा। वैसे ही सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, तो cosec थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/sin थीटा। ये तो बेसिकली आपने अपने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में 9th में पढ़ा होगा। इसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ आइडेंटिटीज के फॉर्मूले देखेंगे। जैसे एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें दो टर्म्स को आपस में रिलेट किया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इससे चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा की और कॉस स्क्वायर थीटा की इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस को उधर ले जाओ, जब कॉस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड मूव होगा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। लाइकवाइज आप कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन को उस साइड मूव कर दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से और tan और sec का भी रिलेशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर अगर sec स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो tan को उधर ले जाओ, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। और अगर आपको tan की वैल्यू निकालनी है तो 1 को इधर लाओ, sec को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे ही cosec और cot का भी रिलेशन होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस cot उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। और cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो स्टूडेंट्स, आप सबको ये सारे फॉर्मूलेस जब अच्छे से लर्न हो जाएंगे या समझ में आ जाएंगे, देन ओनली यू कैन अप्लाई, और इनका एप्लीकेशन आप कर सकते, मतलब इनका एप्लीकेशन आप ले सकते हो, आप इसका यूज़ कर सकते हो टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन फिर भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स जो है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने सॉल्व करना चाहूँगा।
देखते हैं, जिसमें से मैं आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 है तो एक्सरसाइज 6.1 का एक क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोलता है अगर इफ साइन थीटा, अगर साइन थीटा की वैल्यू 7/25 है तो मुझे फाइंड करना है, टू फाइंड मतलब निकालना है कॉस थीटा कॉमा टेन थीटा। तो अब आपको देख के ही समझ जाएगा, अब साइन से मुझे कॉस निकालना है और साइन से टेन निकालना है। तो स्टूडेंट से बहुत इजी है, साइन से कॉस निकालना। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर्मूले की तरफ ले जाऊं, तो साइन और कॉस का रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे साइन दिया हुआ कॉस निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मैं इजीली फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे, सिंस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऐसे ले लेता हूँ, 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7/25 स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये हो 25 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 625, माइनस कर देंगे 625 माइनस 49 अपॉन 625, ये हो जाएगा 576 अपॉन 625। ये जो वैल्यू मुझे मिली ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली, लेकिन मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, तो स्क्वायर रूट लोगे तो आपको कॉस की जो वैल्यू रहेगी, देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लिखना है तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 576 का स्क्वायर रूट जो होगा उसका वर्गमूल 24 और 625 का जो वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट जो होगा 25। तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब मुझे मेरे पास दो वैल्यू हो गई, एक तो साइन की वैल्यू पहले से दी हुई थी और सेकेंडली मेरे पास कॉस की भी वैल्यू आ गई। अब इसके यूज से मुझे जो दूसरा टर्म चाहिए मतलब टेन थीटा, वो भी मैं निकाल सकता हूँ। तो सिंस टेन थीटा का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग फिर से। तो मैंने यहाँ पे देखो एक टेन थीटा का फॉर्मूला लिखा है, साइन और कॉस उसमें दोनों है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा। यही फॉर्मूला लगा देता हूँ सिंपल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 7/25 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है जो मैंने अभी निकाला 24/25। 25 कैंसिल हो जाएगा, सो आई गेट हियर 7/24 दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ऐसे ही सिंपली आप कोई भी सम्स जो है आप ये आइडेंटिटीज के जो फॉर्मूलेज हैं इन सारे फॉर्मूले का को अप्लाई करके आप किसी भी एक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप इजीली निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और लेता हूँ बच्चों, मैं आपको जस्ट हिंट दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। मुझे बोलता है कि इसमें सेक की भी वैल्यू निकालनी है, कॉस की भी वैल्यू निकालनी है, साइन की भी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? तो आप चाहो तो इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। ये माइनस है तो उसको उस साइड ले जाओ, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 cosec थीटा। अब मैं 5 को इधर ही रहने देता हूँ और 12 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा 5/12। तो यहाँ क्या बचा cosec थीटा और sec थीटा आके डिवाइड हो जाएगा sec थीटा। अब फॉर्मूला लगा दो आप लोग, cosec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा और sec थीटा का होता है 1/cos थीटा। मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। मल्टीप्लिकेशन होगा तो cos ऊपर चला जाएगा, तो 5/12 cos ऊपर गया तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, 5/12 cos थीटा अपॉन sin थीटा मतलब cot थीटा। तो मुझे यहाँ पे cot थीटा मिल गया। अब इस cot थीटा का यूज कर मैं cosec थीटा आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पे लगाऊंगा, यहाँ पे cot थीटा की जो वैल्यू मिली है
उससे मुझे कॉसेक थीटा मिल जाएगा। जब मुझे कॉसेक थीटा मिल जाएगा तो कॉसेक से मैं साइन निकाल सकता हूँ, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है 1/कॉसेक थीटा। तो कॉसेक में वहाँ पुट कर कॉसेक की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे उससे साइन की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मेरे पास साइन की वैल्यू आ गई तो उससे मैं कॉस निकाल सकता हूँ, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो इजीली अगर आपको एक टर्म मिल रहा है तो उससे रिलेटेड दूसरा फॉर्मूला लगाओ और दूसरा टर्म निकालो, दूसरे टर्म से तीसरा टर्म, आप इजीली किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। जो आगे के जो सम्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा। थैंक यू।